Hello everyone, welcome in e-Shiksha. Let's start. Mission Net JRF 2021. पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता, जिसमें हम लोग यूनिट 1 कवर कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसे कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता। ये हमारी क्लास नंबर 21 है। बाकी के क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है चैनल पे, अदर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, नेट जेआरएफ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पेपर 1 में पढ़ाती हूँ जो सभी के लिए कॉमन है, और पेपर 2 में एजुकेशन सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ाती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मूक्स हमने पढ़ा था, उसके बाद स्वयं पढ़ा, फिर अभी हमें पढ़ना है स्वयं प्रभा। मूक्स से बहुत क्वेश्चन नहीं बनते, मुझे लगता है 1 या 2 क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया गया है। स्वयं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने स्वयं को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इन डिटेल आपको उतनी सारी चीजें कहीं भी मिलने वाली नहीं है। और अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप सर्च करके देख लीजिए, उतनी ढेर सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली है। मैंने बहुत कई जगह से कलेक्ट करके आपको पढ़ाया है स्वयं। अब हम पढ़ेंगे स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा जो है वो आपका एक ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल है। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है, पिछले साल तक ये 32 डीटीएच चैनल थे, तो ये इंक्रीज हुआ है, तो हो सकता है इसका नंबर पूछ ले। तो ये 34 डीटीएच चैनल है जो प्रसारण करता है, यानी कि टेलीकास्ट करता है हाई क्वालिटी का एजुकेशनल प्रोग्राम 24 घंटे 7 दिन 24x7 यूज करता है। ये GSAT ये पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा GSAT 15 सैटेलाइट को, GSAT 15 उपग्रह को यूज करके ये टेलीकास्ट करता है, प्रसारण करता है हाई क्वालिटी के एजुकेशनल प्रोग्राम को। कितने देर? 24 आवर्स, पूरे दिन भर करता है ये, और 7 दिन, ठीक है। और चैनल कितने हैं? 34, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर दूसरा है कि ये 4 घंटे, 24 घंटे हुए ना, तो 4 घंटे तो ये क्या करता है, नए प्रोग्राम मतलब प्रसारित करता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर 9 बजे ये प्रसारण किसी कार्यक्रम का कर रहा है और मेरे पास टाइम नहीं है 9 बजे देखने का, तो फिर मैं चूक जाऊंगी। इसलिए ये ऐसा करता है कि ये 4 घंटे तो नए कार्यक्रम प्रसारित करता है, बाकी के टाइम ये इन्हें ही रिपीट करता है। एटलीस्ट एक प्रोग्राम को ये 5 बार तो रिपीट करता ही करता है। क्लियर हो गया? तो 4 घंटे ही नए प्रोग्राम रहते हैं, बाकी के घंटे ये इन्हीं प्रोग्राम्स को रिपीट करता है, ताकि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जिसे पढ़ना है, वो क्या करे, कभी भी जब भी उसे समय मिले वो अपने समय के अनुसार इसको सेलेक्ट कर ले उस टाइम को, और वो पढ़ाई कर सके। जो ये चैनल्स हैं 34 डीटीएच चैनल हैं, ये अपलिंक्ड है। किससे अपलिंक्ड है? बिसाग से, बिसाग गांधीनगर से। बिसाग एक इंस्टीट्यूट है और ये कहाँ है? गांधीनगर में। अब गांधीनगर आपने सुना होगा, गुजरात में है गांधीनगर, ओके। तो ये बिसाग इंस्टीट्यूट। अब बिसाग से क्या पूछ सकता है? कहाँ से अपलिंक्ड है, ये भी पूछ सकता है। इससे बहुत फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिसाग कहाँ पे है ये पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है किससे अपलिंक्ड है ये 34 डीटीएच चैनल, तो बिसाग से है। अब भाई बिसाग का फुल फॉर्म भी तो पूछ सकता है, तो बिसाग का फुल फॉर्म हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश में ही लर्न कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो बी फॉर
भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड एप्लीकेशन ऑन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म। इसको हिंदी वाले बच्चे भी लर्न कर लीजिएगा। D फॉर भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड एप्लीकेशन ऑन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा बनता है? जैसे कि मैंने आपको 9 कोऑर्डिनेटर्स बताए थे, समन्वयक बताए थे आपको स्वयं में, वैसे जो इसके कंटेंट है वो भी 7 कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। पहला है आपका NPTEL, NPTEL के अलावा IITs और UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS। ये 7 कोऑर्डिनेटर समन्वयक हैं जो कि कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब है आपका इसका वेब पोर्टल कौन मेंटेन करता है? वेब के पोर्टल को, जहां से अब इस सारे ज्ञान, इतने कंटेंट आपको मिल रहे हैं। जैसे आपका घर है तो पूछा जाए कि घर से आपको खाना मिलता है, अच्छे से सोने को मिलता है, बर्तन धुले धुले मिलते हैं, कपड़े साफ मिलते हैं, तो कौन करता है? तो आप बोलोगे मम्मा करती है ना, मम्मा मेंटेन करती है। तो भाई ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल रही है, वेब के थ्रू मिल रही है, तो इसको मेंटेन कौन करता है? तो वेब पोर्टल को मेंटेन करती है आपकी इन्फी नेट, इन्फीबीनेट। ठीक है, ये आपको मेंटेन करती है वेब पोर्टल को। तो इसका भी तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कौन मेंटेन करता है वो पूछा गया, अब इसका फुल फॉर्म पूछ लिया तो इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। देखिए INF से हो गया आपका इंफॉर्मेशन, LIB से लाइब्रेरी, नेट फॉर नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाता है। अब देखिए जो ये DTH चैनल है क्या क्या कवर करती है ना, तो ये भी हमें देखना है। तो कवर ये करती है, पहली चीज हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को कवर करती है, जिसमें क्या मिलता है? UG PG के लिए करिकुलम बेस्ड कोर्सेज मिलते हैं, UG प्लस PG के लिए करिकुलम बेस्ड कोर्सेज मिलते हैं। जो UG कर रहा है, PG कर रहा है, यहाँ से पढ़ सकता है। प्लस स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा भी मिल जाएगी। स्कूली शिक्षा में 9th से 12th लेवल तक का ये पूछ सकता है, 9th से 12th लेवल का। साथ में कुछ लोग होते हैं, वो इंडिया में हो या बाहर हो, लाइफ लॉन्ग अपने स्किल्स को यानी अपने कौशलों को अपग्रेड करना चाहते हैं, जितना उनके पास नॉलेज है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो लाइफ लॉन्ग लर्नर के लिए भी है ये। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्नर जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं और अपने नॉलेज को, अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। वो चाहे इंडियन सिटीजन हो या फिर विदेश में हो, फॉरेन में हो। ठीक, फिर है आपका 11th
प्लस आपके 12th में 11th 12th में जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं कंपटीशन के लिए, उनके लिए भी यहाँ पे कंटेंट है। तो आई थिंक आपका इतना कवर हो गया होगा, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ना नहीं है। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, जितना भी लेक्चर है उसको नोट करते रहिएगा, अपनी नोटबुक में इसको बना के नोट करते रहिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।